अब हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि भारत में लोग नकल करके क्यों पास होना चाहते हैं और फिर रिश्वत के दम पर नौकरियां क्यों लेना चाहते हैं। इस सब के पीछे कारण एक ही है कि लोग परिश्रम नहीं करना चाहते। आपने देखा, नेता आलसी हो चुके हैं, भ्रष्ट हो चुके हैं, कार्यकर्ता भी आलसी हो चुके हैं, भ्रष्ट हो चुके हैं। वो चाहते हैं बिना काम किए सिर्फ सड़क पर बैठकर ही पूरे भारत को बंद कर दें। काम नहीं करना चाहते, परिश्रम से बचना चाहते हैं। यही हाल सब जगह है। ये एक राष्ट्रीय समस्या है। आज हम ये सवाल उठाएंगे, हमारे देश के लोग नकल करने के बजाय परीक्षाओं में परिश्रम क्यों नहीं करना चाहते, पढ़ते क्यों नहीं है और क्यों अब नकल और धोखेबाजी एक राष्ट्रीय समस्या बनती जा रही है। वर्ष 2021 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 132 देशों में 46वें नंबर पर है। इनोवेशन का मतलब होता है किसी नई चीज की खोज, यानी भारत इस रैंकिंग में बहुत पीछे है। लेकिन नकल करने के मामले में भारत के लोग हर दिन नए नए इनोवेशन कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं और नई नई टेक्नोलॉजी अब नकल करने के लिए आ रही है। और अब परीक्षाओं में नकल करवाने के लिए जो नई खोज है वो है ब्लूटूथ लगी हुई चप्पल। आपने देखा होगा, अभी तक तो आपके मोबाइल फोन में या आपके लैपटॉप में या आप जो भी डिवाइस यूज करते होंगे उसमें ब्लूटूथ होता है, लेकिन अब एक चप्पल आई है जिसमें ब्लूटूथ लगा हुआ है। भारत में इस नकल वाली चप्पल के आविष्कार का पता तब चला जब कल राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स यानी रीट REET की परीक्षा का आयोजन हुआ। यानी राजस्थान में स्कूल टीचर्स की भर्ती के लिए परीक्षा हो रही थी। अगर साधारण भाषा में कहें, ये सारे लोग स्कूलों में अध्यापक बनना चाहते थे और उसकी परीक्षा हो रही थी। और इसी दौरान अजमेर के एक परीक्षा केंद्र में एक उम्मीदवार एक ऐसी ब्लूटूथ लगी हुई चप्पल पहनकर आया परीक्षा देने के लिए, और इस चप्पल के सोल में एक सिम कार्ड समेत पूरा के पूरा मोबाइल फोन फिट कर दिया गया था। देखिए, हमारे देश के लोगों का दिमाग देखिए आप कहां तक पहुंचता है। इतनी अगर उन्होंने ताकत और दिमाग पढ़ाई में लगा लिया होता तो शायद टॉप कर जाते, लेकिन पढ़ाई करनी नहीं थी, इसलिए पूरा दिमाग नकल में लगा लिया। इस उम्मीदवार ने अपने कानों में एक छोटा सा ब्लूटूथ डिवाइस लगा रखा था जो चप्पल में छिपे इस मोबाइल फोन से कनेक्टेड था, और इसी की मदद से यह उम्मीदवार बाहर खड़े एक व्यक्ति की आवाज सुन रहा था जो क्वेश्चन पेपर हल करने में इसकी मदद कर रहा था। यानी क्वेश्चन पेपर के जो जवाब थे वो फोन पर उसे बता रहा था। चप्पल में ब्लूटूथ लगाकर फोन चिपकाया हुआ था और कान में एक दूसरा हियरिंग डिवाइस लगाया हुआ था। अब सोचिए पकड़ा कैसे गया। पुलिस को इसकी सूचना पहले ही मिल गई और जब इसी आधार पर इस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई तो ब्लूटूथ चप्पल के जरिए नकल कराने का पूरा एक गिरोह पकड़ा गया और यह पूरा के पूरा गिरोह सामने आ गया। इसके साथ ही बीकानेर और सीकर से भी इन ब्लूटूथ स्लीपर्स के जरिए नकल करने वाले और नकल कराने वाले करीब 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिसने ब्लूटूथ का आविष्कार किया होगा, जिस व्यक्ति ने, उसने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारत में परीक्षा में नकल करने के लिए होगा। पुलिस का कहना है कि इन चप्पलों को दिल्ली में तैयार किया जाता है और इन्हें परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों ने 6 लाख रुपए देकर खरीदा था। 6 लाख की चप्पल है। अब आप सोचिए कि राजस्थान में शिक्षकों की भर्ती की परीक्षा वो लोग देते हैं जो भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं, जिन पर छात्रों को पूरी ईमानदारी से पढ़ाने की जिम्मेदारी है और जिनसे उम्मीद की जाती है कि ये छात्रों को नकल करने से रोकेंगे, परिश्रम करना सिखाएंगे। लेकिन क्या ऐसा होगा? ये वो लोग हैं जो टीचर बनने से पहले ही चीटर बन गए। विडंबना है कि अंग्रेजों के इन दोनों शब्दों को थोड़ा सा आगे पीछे करने से टीचर शब्द चीटर बन जाता है और चीटर शब्द टीचर बन जाता है। नकल एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन राजस्थान में जो हुआ वो किसी मजाक से कम नहीं। और ये उन सारे छात्रों के साथ मजाक है, उन सारे छात्रों के मां बाप के साथ मजाक है जो पूरी मेहनत के साथ, निष्ठा के साथ पढ़ाई करके पूरे साल इम्तिहान देते हैं। पुलिस के मुताबिक इस चप्पल का आविष्कार करने वाला व्यक्ति बीकानेर में एक कोचिंग सेंटर का मालिक है और इन चप्पलों की सप्लाई और मार्केटिंग करने वालों में पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर भी शामिल है जो फिलहाल निलंबित है। यानी एक टीचर नकल कराने वाले उपकरणों का आविष्कार करने में शामिल हो गया। एक पुलिस इंस्पेक्टर जिसकी ड्यूटी थी इसे रोकने की, वो इसे रोकने की बजाय इन उपकरणों की मार्केटिंग में लग गया और इसके उपभोक्ता वो लोग बन गए जो खुद भविष्य में टीचर बनना चाहते थे।